जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। तो हम लोग बात करते हैं कि क्या भक्ति की कोई उम्र होती है? क्या एक स्पेसिफिक एज तय की गई है कि हाँ, इस उम्र में भक्ति करनी चाहिए? तो इसका उत्तर है नहीं। भक्ति पहली बात तो भगवान की कृपा से मिलती है। भगवान की कृपा होगी तो 10 साल के बच्चे पे भी हो जाएगी और उनकी कृपा होगी तो 70 साल के बुढ़े पे भी हो जाएगी। लेकिन भगवान ने विल सबको दिया है। अब आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। ये एरा है सोशल मीडिया का, यूट्यूब का। तो इस एरा में, मॉडर्न एरा में आप देख रहे हो कि सत्संग हर एक के फ़ोन में जा रहा है, हर एक मोबाइल में सत्संग जा ही रहा है। बस हमें वो कैच करना है, हमें उन बातों को पकड़ लेना है। जैसे कि मेरा 2020 का टाइम था, तो 2020 के समय पे ना मैं लोगों को बहुत सुनने लगा था। अचानक से मेरे फ़ोन पे मेडिटेशन वाली वीडियोज़ वगैरह आने लगे थे, नाम जप की वीडियोज़ आने लगी थी। तो आप देखोगे ना कि जब भगवान आप पे कृपा करते हैं, तो आपको वो वीडियोज़, ब्रह्मांड वो वीडियोज़ वगैरह भेजने लगेगा, वो सत्संग भेजने लगेगा। तो मेरा ऑटोमेटिक जो है रुचि बढ़ती चली गई। तब मैं नाम जप करने लगा। अब मैं बैठे रहता था तो बैठे-बैठे करने लगा। तो मैं करते-करते ऐसे ही ध्यान करते-करते, लेकिन क्या है ना कि उस टाइम पे सीन ये था कि मैं थोड़ा-सा तामसिक चीज़ों में फँसा रहता था। थोड़ा खान-पान पे ध्यान नहीं दे पाता था। तो आप ये देखोगे कि भक्ति और भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं, चलते हैं, आपको गाइडेंस भी देंगे, रास्ता भी दिखाते हैं। लेकिन कभी-कभी हम उन आदतों से दूर नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हमें एक डायरेक्शन दे रहे होते हैं। क्योंकि हमें वैसा माहौल ही नहीं मिलता है। हम ऐसे उसी घर में माहौल में रहेंगे, उसी घर में जहाँ पे पले-बड़े हैं, जहाँ पे किसी को कुछ पता ही नहीं है, वही माहौल है। तो वहाँ पे कैसे हम उन आदतों को सुधार सकते हैं? लेकिन ये है कि नाम जप करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, भक्ति करोगे, तो आपके लिए एक रास्ता खुल जाएगा। जैसे आप एक बेहतरी के रास्ते पे चलते हो ना, तो आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा आ जाएगा या कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बन जाएगी या आप उस नेगेटिव सिचुएशन से निकल जाओगे। आप वो वाली सिचुएशन से निकल जाओगे जहाँ आपकी ग्रोथ हो नहीं रही है। इसीलिए जब भी आपके जीवन में सत्संग, नाम जब शुरू हुआ है तो आप उसको बंद मत करना। आप उसको चलते रहने दो। आज नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको वो माहौल मिल जाता है। अभी हो सकता है कि आप नॉर्मली लो, आप उसको ज़्यादा सीरियसली ना लो, लेकिन आप कर रहे हो तभी भी कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, ठीक? लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो चीज़ें आपके जीवन में उतर जाएँगी। लेकिन तब तक आपको करते रहना है। तब तक आप अपनी आदतों को ध्यान दो, अपने जीवन शैली पे ध्यान दो कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, अपने कर्मों को ध्यान दो। हो सकता है कि आप स्मोकिंग, सिगरेट वगैरह ज़्यादा पीते हो सकता है दारू ज़्यादा पीते हो सकता है मांस का सेवन ज़्यादा कर रहे हो। लेकिन एक टाइम पे आने के बाद आपको ऐसा माहौल मिल जाएगा जहाँ से आप ऑटोमेटिक ये सब चीज़ें कटने लगेंगी। लेकिन उससे पहले आपको एक बेहतरी की तलाश करनी पड़ती है हमेशा, अपने अंदर की बेहतरी। इसीलिए भक्ति की कोई उम्र नहीं है। लेकिन जो जितना ज़्यादा भक्ति में जल्दी आता है, उतना ही वो अपने इमोशंस को पहचानता है। कैसे? जैसे हम भक्ति करने लगते हैं, हम नाम जप करने लगते हैं ना, तो हमारे अंदर इतना गुस्सा, इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना एंगर इश्यूज़ आता है, इतना ट्रिगर होता है हमारे अंदर कि हम इतने ज़्यादा नेगेटिव होते हैं कि हमें तब पता चलता है कि अरे! हमारा इतना भी बुरा साइड है, मतलब हम इतने भी बुरे हो सकते हैं। और आपको तब पता चलता है कि आप इतने बुरे थे, बस वो आपको दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि जब आप भक्ति की शक्ति में आते हो ना, तो भक्ति आपको राह दिखाती है। लेकिन राह कैसे दिखाएगी? आपको आगे बढ़ाएगी नहीं, पहले वो आपको खुद से मिलवाएगी। पहले आप खुद से अपने इमोशंस को फेस करोगे, अपने उन नेगेटिव इमोशंस को जिसको आपने कभी देखा ही नहीं, जिसको अभी आपने कभी जाना ही नहीं। आपके अंदर गुस्सा इतने हाई लेवल का होगा, वो निकल रहा होगा, एक्चुअल में वो नेगेटिव नहीं होता है, वो निकल रहा होता है। लेकिन वो निकलता कैसे? हमारे थ्रू निकलता है। तो जब वो हमारे थ्रू निकल रहा होगा ना, तो हमें उस चीज़ से बहुत नेगेटिविटी फ़ील होगी, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल्स में चले जाते हैं हम। हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि हम उस टाइम समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन वैसे ही जब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप कंटिन्यू करते हो, जब आप आगे बढ़ते रहते हो, वो चीज़ें शांत होने लगती हैं। आप हनुमान चालीसा का जाप करते हो तो शांत होती हैं। इसीलिए ये चीज़ें हैं, आप जितनी जल्दी इस चीज़ में आते हो, अगर कोई 50 साल का बंदा अगर मान लीजिए भक्ति में आया, तब वो उस टाइम पे जब वो इमोशंस को डील करेगा ना, तो इतना ज़्यादा मतलब आप कह नहीं सकते हो कि मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ कि किस तरीके से आप फ़ील करते हो।
बस वो आपके लिए एक स्टेप पीछे ही लेकर आएगा आपको। क्यों? क्योंकि आपने उन बिना इमोशंस को जाने, पढ़े, समझे आप आगे बढ़ते चले गए। तो इसलिए ये चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। इसीलिए भक्ति की कोई उम्र नहीं है। जितनी जल्दी आप भक्ति नाम जप शुरू करोगे, उतनी जल्दी आपको अपॉर्च्युनिटी मिलेगा अपने आप को फेस करने का। जय श्री राम।